नमस्कार दोस्तों, आज फिर से इतिहास रचने जा रहा है चंद्रयान 4 मिशन के साथ। चांद से मिट्टी लाकर भारत क्या इतिहास रचने वाला है। इसरो फिर से मिशन मोड में है और इस बार लक्ष्य चांद से सीधा नमूना लाकर भारत की जमीन पर उतारना। चंद्रयान 4 भारत का अब तक का सबसे तकनीकी, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे शक्तिशाली मिशन माना जा रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसकी हर बारीकी, तकनीकी चुनौतियां, लक्ष्य और भविष्य की उम्मीदें। जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की तो पूरा देश गर्व से झूम उठा था। अब चंद्रयान 4 उस विजय को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करके उन्हें धरती पर लाना। यह एक साधारण स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष खोज की दिशा बदलने वाला क्या है कदम है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही यह कर पाए हैं और भारत अब तैयार है इस गौरव में शामिल होने को। चंद्रयान 4 में कुल 5 प्रमुख मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल कौन सा होगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो मिशन को चंद्र कक्षा में पहुंचाएगा। दूसरा जो है डिसेंडर मॉड्यूल है, जो लैंडर है, जो चांद पर लैंड करेगा। तीसरा है असेंडर मॉड्यूल, चांद की सतह से सैंपल लेकर ऑर्बिट में जाएगा। चौथा जो है मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल है, असेंडर से सैंपल लेकर अर्थ ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा। पांचवा मॉड्यूल जो है री एंट्री कैप्सूल, जो नमूनों को लेकर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा और सुरक्षित लैंड करेगा। ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। इतने सारे मॉड्यूल को सही समय पर कमांड देना और उन्हें जोड़ना इसरो के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा होगी। इस मिशन के जरिए भारत को जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो है मून सैंपल एनालिसिस। चांद की मिट्टी और चट्टानों में ऐसे खनिज हो सकते हैं जो पृथ्वी पर नहीं है। साउथ पोल के परमानेंट शैडो रीजन में पानी की बर्फ पाई गई है। यह भविष्य में चांद पर ह्यूमन बेस के लिए बेहद जरूरी संसाधन है। साथ ही नमूनों से हमें चांद की भूगर्भीय इतिहास की जानकारी मिलेगी। कैसे बना था चांद, कैसे बदला और क्या वहां जीवन संकेत कभी थे। भारत इस मिशन को जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर कर रहा है। इसरो देगा लॉन्च सिस्टम और री एंट्री कैप्सूल, जबकि जापान देगा एडवांस रोवर और कुछ विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इस साझेदारी से दोनों देशों की स्पेस टेक्नोलॉजी को फायदा होगा और यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की एकता का उदाहरण बनेगा। चंद्रयान 4 चंद्रयान 2 या 3 से कहीं ज्यादा जटिल है। री एंट्री कैप्सूल को इतनी दूर से पृथ्वी पर लाना और वो भी जलकर खत्म हुए बिना एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सैंपल कलेक्शन और ट्रांसफर सिस्टम। चांद पर रोबोटिक तकनीकी से सैंपल उठाकर उसे असेंड कराना, फिर कक्षा में जोड़ना। लेकिन इसरो ने बार बार दिखाया है कि वो असंभव को संभव बनाना जानता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 3 और अब गगनयान की भी तैयारी इसी का उदाहरण है। चंद्रयान 4 सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक लीडरशिप का प्रतीक है। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत न सिर्फ मून सैंपल रिटर्न क्लब में शामिल होगा, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी पर स्टडी का अवसर मिलेगा। भारत भविष्य में चंद्र स्टेशन, अंतरिक्ष खनन और मार्स मिशन में अग्रणी बन सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए? अगर आपको इसरो पर गर्व है और आप इस मिशन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय इसरो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।